आदि ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। भक्त सांगमय जिनवाणी मात की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री सांध्य सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव सहित मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आध्यात्मानंद जी गुरुदेव, सत्संग साक्षात विराजमान, जिनके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए माता जी को वंदामी, सुल्लिका माता जी को इच्छा में करते हुए संगस्त आचार्य भगवान के संगस्त मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में मैं बारंबार प्रिय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए गुरुदेव निवेदन करता हूँ कि आपकी अमृतमयी वाणी से गुरुदेव के काव्य पाठ सृजन करके यहाँ मंगलाचरण करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य महान ज्ञानदानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत कल दान क्या है इसका स्वरूप बता रहे थे और दान के कितने आयाम है, नवदा भक्ति, सप्त गुण और उसमें वैयावृत्ति, अतिथि, सद्विभाव, शिक्षा व्रत आदि आदि अनेक आयामों से जोड़ करके दान का स्वरूप बता रहे थे और श्रावक का कर्तव्य वो भी बता रहे थे। सामान्यतः धार्मिक जन श्रावकों का जो स्वरूप है 3 कर्म या 6 कर्म ही जानते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा, जो कि रयनसार ग्रंथ से है और आचार्य भगवंत ने लिखा है कि 77 गुण व 53 क्रिया युक्त होते हैं श्रावक। संभवतः सबके लिए नया विषय होगा, इसलिए सब लोग ध्यान से सुने कि श्रावक के 77 गुण क्या है और 53 क्रियाएं क्या क्या है। ये इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। सच्चे श्रावक के स्वरूप जानो, पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति को मानो, प्रथम प्रतिमा से अलग तक जानो, श्रद्धा विवेक व क्रिया युक्त मानो, सच्चे श्रावक के स्वरूप को जानो, अप्रत्याख्यान क्रोधादि रहित, मूल गुण उत्तर गुण युक्त, सप्त व्यसन सप्त भय रहित, 25 मल दोष से विवर्जित, सच्चे देव शास्त्र गुरु के भक्त, अतिचार रहित वैराग्य युक्त, ये 77 श्रावक के गुण, मोक्ष मार्ग रत है आगम प्रमाण, 53 क्रिया युक्त होता श्रावक, अष्टमूल गुण 12 व्रत संयुक्त, 12 तप 11 प्रतिभा युक्त, 4 प्रकार के दान सहित, इनसे रहित ना होता श्रावक, श्रावक धर्म पाले सो होता श्रावक, श्रावकाचार में हुआ वर्णन, संक्षिप्त में कनक यहाँ किया वर्णन, सच्चे श्रावक के स्वरूप जानो, पंचम गुण स्थान व्रति व्रति को मानो, प्रथम प्रतिमा से अलग तक जानो, श्रद्धा विवेक व क्रिया युक्त मानो, सच्चे श्रावक का स्वरूप जानो, पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति को मानो। दूसरी कविता है श्रावक के 35 गुण, सब गृहस्थों के 35 गुण।
सदगृहस्थों का स्वरूप जानो, 35 प्रकार लक्षणों को मानो। गृहस्थ मोक्ष मार्गी नैतिक मानो, इह पर हितकारी व्यक्तित्व जानो। न्याय उपार्जित वित्त सहित, शिष्टाचार प्रशंसक युक्त। विवाह विवेक सहित गृहस्थ, पाप भीरु देश आचार पालक। पाप निंदा रहित सही ग्रहवास, सतसंगति युक्त मात्र पितृभक्त। उपद्रव रहित स्थान में निवास, निंद्य प्रवृत्ति का त्याग विशेष। व्यर्थ व्यय की मर्यादा गुण सहित, वित्तानुसार देश सहित। अष्टगुण युक्त बुद्धि सहित, सुश्रुता श्रवण ग्रहण युक्त। धारण तर्क अपोह सहित, अर्थ विज्ञान तत्व ज्ञान सहित। प्रतिदिन धर्म श्रवण युक्त, अजीर्ण व भोजी सुयोग्य भुक्त युक्त। अबाधित त्रिवर्ग साधना युक्त, दान दया दत्ति गुण सहित। पद अवहेलना दोष रहित, गुण पक्षपाती गुण सहित। अयोग्य देश त्याग, अयोग्य देश का त्याग। स्वपर बला बल सुज्ञात, ज्ञानी गुणी साधु पूजन रत। पोष्य पोषक गुण सहित, दीर्घदर्शी विशेषज्ञ कृतज्ञ। लोकप्रियता सलज्जता युक्त, दयालु सौम्य परोपकार युक्त। अंतरंग षट वैरियों का त्याग, इंद्रिय विजयी सदगृहस्थ। और भी अनेक गुण सहित, सप्त व्यसन अष्टमद त्याग। कनक मान्य है सदगृहस्थ, सदगृहस्थों का स्वरूप जानो। 35 प्रकार लक्षणों को मानो, गृहस्थ मोक्ष मार्गी नैतिक मानो। यह पर हितकारी व्यक्तित्व जानो, श्रावकों के स्वरूप को जानो। सदगृहस्थों का स्वरूप जानो। जब लो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बहुत ही सुंदर गुरुदेव की दोनों कविता, श्रावकों का सच्चा स्वरूप और सदगृहस्थ के 35 गुण का वर्णन गुरुदेव ने यहाँ पर कविता के माध्यम से किया। कि हम तो ये जानते नहीं थे कि श्रावक खाली मंदिर जाते हैं, पूजन पाठ करते हैं, वही श्रावक हैं। जो धर्म की क्रियाएं करते हैं वही श्रावक हैं। बाकी जो मंदिर नहीं आते हैं वो श्रावक की श्रेणी में नहीं आते हैं। बस गुरुदेव हमको तो इतना ही ज्ञान था, पर गुरुदेव आपने श्रावकाचार का पूरा निचोड़ इस दोनों कविताओं में कर दिया। गुरुदेव के श्रावक का सच्चा स्वरूप क्या है और सदगृहस्थ के गुण क्या है। ये 35 तो खाली कहने के हैं, इससे अनंत गुण भी गुरुदेव आपके ज्ञान गंगा में झलकते हैं। तो उस समय गुरुदेव कहा कि परोपकार और दान दया धर्म सब क्रिया भावों के साथ करता है, और हर हमेशा प्राणी मात्र जो थोड़ा भी उपकार करे, मेरे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि कोई एक छोटा सा भी आपके ऊपर उपकार करे तो उसके प्रति कृतज्ञ हमेशा रहना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। उसका उपकार, किए हुए उपकार को मानना ही अपनी कृतज्ञता है गुरुदेव। तो परोपकारी और इंद्रिय विजय और सत्य व्यसन रहित अष्टमद रहित होता है, वही सच्चा श्रावक का रूप है। यही गुरुदेव की ज्ञान वाणी में झलकता है। और गुरुदेव अभी जो चल रहा है दान का और
गुरुदेव व्यवृत्ति का स्वरूप, तो गुरुदेव हम तो ये क्रिया है करते थे, आपकी सद्देशना से, आपके मार्गदर्शन से करते थे, पर ये व्यावृत्ति में आता है वो ज्ञान हमें नहीं था गुरुदेव। पर जब से आपकी दिव्य देशना में यह आया तो हम सब उस श्रेणी में आ जाते हैं गुरुदेव। हम सब उसी एक ही क्लास में पढ़ रहे सभी श्रावक। तो गुरुदेव हमारे मन में तो यही थी कि बस यह एक व्यवस्था है समाज की और हमें करनी है, बस यही धारणा थी। पर आज गुरुदेव आपकी दिव्य देशना से हमें मान पड़ रहा है, हमको मालूम पड़ रहा है, तो गुरुदेव हमें जो हमारे किए हुए कृत्य हुए हमें गौरव हो रहा है कि हम ये व्यावृत्ति कर रहे थे, हम देव शास्त्र की सेवा कर रहे थे, पूरी व्यवस्था कर रहे थे, यथोचित उनकी विहार आहार में सब व्यवस्था करते थे। तो गुरुदेव ये भी एक बड़ी व्यावृत्ति थी। और गुरुदेव जब ये मेरे समाज वाले कंप्लेन करते हैं कि ये पंकज और कीर्ति तो जब गुरु कोई भी गुरु आ जाए तो ये मंदिर तो आना भूल ही जाते हैं पूरे, और मंदिर को तो छोड़ ही देते हैं ऐसा। तो गुरुदेव वो भाव ही अलग होते हैं। जब सेवा व्यावृत्ति का मौका आता है तो हम उसका लाभ कभी छोड़ते नहीं है। पर गुरुदेव आपकी दिव्य देशना में आया कि ये पंच परमेष्ठी जीते जागते नव देवता हैं, जीते जागते तीर्थ हैं, और यही जिनवाणी है। तो गुरुदेव वो चलते फिरते जो भगवान है उनकी सेवा करने में जो आनंद आता है, जो आत्मानंद, जो सच्चितानंद आता है गुरुदेव, वो हमें बाह्य क्रिया जो दिखावे की क्रिया में नहीं आता है गुरुदेव। तो हम तो यही चाहते, हम तो यही जानते हैं कि उनकी सेवा व्यावृत्ति और उनके वसति का आगे आदि जो भी आवश्यक है उनको पूर्ण करते हैं, तो हमको बहुत ही अंतरंग में ही बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो गुरुदेव आपकी दिव्य देशना से यह सब हमें ज्ञात हो रहा है, तो गुरुदेव हम बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। और गुरुदेव आज आरिका पर ज्ञानिनी आरिका ज्ञानमती माता जी का अवतरण दिवस है, और संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव का भी अवतरण दिवस है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम उपकारी परम कल्याणकारी गुरुवर आचार्य कनकनंदी गुरुदेव के श्री चरणों में 3 बार 9 कोटि पूर्वक भक्ति पूर्वक में नमोस्तु करते हुए गुरुदेव निवेदन करता हूँ कि हम सबकी यह जो हमारी भ्रांति है, जो मिथ्या भ्रांति हमारे अंतरंग में है, उन सबको दूर करें गुरुदेव। आपकी दिव्य देशना से हम सबका मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत सुंदर पंकज, तुमने अपनी बहुत सुंदर भावाभिव्यक्ति की, श्रावक का स्वरूप समझा 2 कविताओं के माध्यम से, और अपने स्वयं के जो कर्तृत्व का भी तुमने गौरव किया, बहुत सुंदर है। आचार्य भगवान तुम्हारी इस अभिव्यक्ति प्रभावित होकर अभी एक और कविता तुम्हारे लिए, तुम्हारे निमित्त से प्रस्तुत हो रही है। अभी तुमने बोला कि साधु ही रत्नत्रय है, धर्म है, 10 देवता है, 9 देवता है। ये इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। तुम्हारे माध्यम से सभी प्रतिभागी इससे लाभान्वित हो। श्रवण ही निश्चय से रत्नत्रय, 10 धर्म, 9 देवता, रत्नत्रय धारी समता साधक मुमुक्षु, श्रमण होते हैं जीवंत धर्म, ख्याति पूजा लाभ संक्लेश रहित, ध्यान अध्ययन में रत श्रमण, रत्नत्रय धारी समता साधक मुमुक्षु, श्रमण होते हैं जीवंत धर्म, वस्तु स्वभाव में होता धर्म, तथा ही न धर्मो धार्मिकेर वीणा, रत्नत्रय से पवित्र होते श्रमण, मोक्ष न मिले श्रमण बिना, साधना साधु नाम दर्शन पुण्य है, तीर्थ भूता ही होते हैं साधव, काले फलंती तीर्थ है किंतु सद्य फल प्रद है साधु समागम, रत्नत्रय धारी समता साधक मुमुक्षु, श्रमण होते हैं जीवंत धर्म, श्रमण ही बनते हैं अरिहंत, तथा ही अंत में बनते हैं सिद्ध, अत पंच परमेष्टि श्रमण ही बनते,
मोक्ष मार्ग व मोक्ष पर्यंत पंच महाव्रत पंच समिती त्रिगुप्ती उत्तम क्षमादी होते श्रमण धर्म नव देवता षट आयतन भी होते प्रकारांतर रूप में श्रमण रत्नत्रय तो आत्मा का स्वभाव आत्मा को छोड़ करना अन्यत्र संभव रत्नत्रय ही है मोक्ष मार्ग इसकी पूर्णता ही होता है मोक्ष ये सब चैतन्यमय होने से इनसे युक्त श्रमण निश्चय चैत्य चैत्य का निवास होता है श्रमण में अतएव श्रमण ही चैत्य ग्रह श्रमण के अधीन होते हैं कषाय अतः श्रमण ही निश्चय आयतन श्रमण के अधीन मन वचन काय अतः मुनि के देह ही आयतन निश्चय से ये सब यथार्थ से होते व्यवहार से होते मूर्ति आदि भी भावना पूर्वक मंत्र संस्कार से धातु पाषाण आदि के चैत्य आदि भी निश्चय व्यवहार व नाम स्थापना द्रव्य भाव रूप से सत्य जान कर आत्मा को परमात्मा बनाना ही होता परम लक्ष्य अन्य सभी हैं उपकार यथार्थ के बिना केवल प्रतीक से नहीं मिलता है परम मोक्ष मोक्ष हेतु बाह्य अंतरंग चाहिए मोक्ष ही कनक का अंतिम लक्ष्य रत्नत्रय धारी समता साधक मुमुक्षु श्रमण होते हैं जीवंत धर्म ख्याति पूजा लाभ संक्लेश रहित ध्यान अध्ययन में रत श्रमण श्रमण होते हैं जीवंत धर्म ख्याति पूजा लाभ संक्लेश रहित रत्नत्रय सारी समता साधक मुमुक्षु ध्यान अध्ययन में रत श्रमण श्रमण होते हैं जीवंत धर्म श्रमण होते हैं जीवंत धर्म जय बोलो परम पूज्य जीवंत धर्म स्वरूप श्रमणाचार्य आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की नमोस्तु गुरुदेव आपके आशीर्वाद से गुरुदेव आपकी दिव्य देशना से अभिभूत होकर गुरुदेव अभी भैया जी कलवा में गुरुदेव जैन क्लास पढ़ा रहे अभी आपके ही स्वाध्याय का आपके ही जो ग्रंथ हैं उनका ही ज्ञान पूरा स्वाध्याय क्लास अभी 3 से लेकर 5 बजे हर रविवार को स्वाध्याय क्लास लगती है गुरुदेव आपकी ही दिव्य देशना यहाँ पर कीर्ति भैया करवा रहे हैं अभी वहीं चालू है गुरुदेव तो आपका यह आशीर्वाद हम पर बना रहे हैं हाँ परम पूज्य आचार्य भगवान के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता गुरुदेव आपकी दिव्य देशना से हम सबको लाभान्वित करें नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जिस प्रकार पंकज बता रहा था, हमें सब नहीं जानते थे, आज भी सब बोले गुरुदेव जो 35-40 वर्ष से आहार दे रहे हैं, वो भी यही बता रहे थे गुरुदेव हमें सब कुछ भी नहीं जानते थे। केवल सामाजिक व्यवस्था के अनुसार गुरु आए तो कौन करेगा, नहीं करेगा तो समाज की निंदा होगी, आदि आदि कारण से हम आहार तो देते थे, परंतु आहार देने की जो पद्धति है, भक्ति है, ये गुण है, हम नहीं जानते थे। इसलिए गुरुदेव जब से आप बता रहे हो तब से बहुत आनंद आ रहा है। और उसका ज्वलंत उदाहरण में आप लोग को ऐसे में जहां भी गया हर जगह में ऐसे हैं, परंतु अभी सर्वश्रेष्ठ ताजा उदाहरण है वार्निंग एग्जाम्पल कॉलोनी। ज्वलंत उदाहरण इंग्लिश में बोलते हैं वार्निंग एग्जाम्पल, प्रेजेंट एग्जाम्पल। तो यहाँ के भी आज भी बता रहे थे गुरुदेव इसको विस्तार से बताना अवश्य, क्योंकि जो धर्म का मूल है उस मूल को ही आप जानते नहीं हो, उसका संवर्धन पोषण नहीं करते हो, जड़ को काट कर केवल पत्ती पत्ती को सींचते हो, तो क्या वृक्ष पल्लवित पुष्पित स्थिर हो सकता है क्या? नहीं। तो इसलिए अभी तो विषय चल रहा है, मैं कल भी बताया, अभी प्रस्ताव नहीं चल रही है एक प्रकार। तो मैं आज जो कल बताया था उस गुण को, 7 गुण को मैं बता रहा हूं, जो 16 में जो पहला 7 है उसको बता रहा हूं, फिर 9 को भी बताऊंगा, फिर सब मिलाकर के 16 होगा। ये जो मैं कल से प्रारंभ किया हूं, आगम के अनुसार विभिन्न ग्रंथों से मैं बताऊंगा 7 गुण क्या है। आज 7 गुण के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि गुण ही धर्म है। द्रव्यासा निर्गुणा गुणाः, गुण परिवर्त द्रव्यम है, न धर्म धर्म के बिना है। तो क्या है? भले जो भोले भाले भक्त शिष्य आहार देते हैं, उनमें बहुत कुछ प्राय के रूप में एक गुण होते ही है। जो विद्यानंदी परसों बताए थे, मैं कल बताया था, वो मेरा रिसर्च ही विद्यानंदी बता रहे थे परसों। मैं इनको जो 1000 बार पढ़ाया हूं, परंतु अभी जैसे सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम उदाहरण कॉलोनी है। अभी तक मैं जो 13 प्रदेश घुमा हूं, भारत के विद्यार्थी जो अभी तक 2 से लेकर 2.5 से लेकर 3 परिक्रमा मैंने कर ली है। मैं कॉलोनी का इसलिए उदाहरण देता हूं
उदाहरण से ही ज्यादा लोग को समझ में आता है, क्योंकि कॉलोनी वाले भी सब विपरीत थे। परंतु आज श्रेष्ठतम स्थान में कम से कम मेरी दृष्टि में है, हर दृष्टि में। इसलिए आज भी बता रहे थे, उन लोग को पहले ज्ञात नहीं था, इसलिए कॉलोनी वाले भी ऐसे ही थे। कथनचित कुछ और भी गलत थे, परंतु आज कॉलोनी मेरे अनुभव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है चारों दान में, आहार, औषधि, ज्ञान दान, उपकरण। पहले तो केवल आहार देते थे, परंतु इसको आज भी बता रहे थे जैसे ब्रह्मचारी इसको धर्म रूप में नहीं जानते थे। अभी तो आहार से आगे ज्ञान दान, आज भी ब्रह्मचारी खुशपाल बता रहे थे, आज भी मैडम क्या नाम है मधुबाला के बारे में बता रहे थे ब्रह्मचारी, यहाँ भी बताए, फिर चौका में बता रहे थे। और उनने ज्ञानदान में भी 5,000 रुपया दिया मधुबाला ने, और वो 5,000 रुपया आहार दान में दिया है। और वो बता रहे थे कुछ आंख की समस्या के कारण वो नहीं आ पा रही है, परंतु उसका पश्चाताप है। हाँ, मधुबाला दिखाई दे रही है अभी। तो मैं तो कॉलोनी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं, अभी आगमिक दृष्टि से और मेरे गणित के अनुसार पहले क्या थे, आज कॉलोनी वाले कहाँ है। लगभग 34 महीना हो गया, 34 महीना लगातार रोज आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, वस्त्रिका दान, उपकरण दान दे रहे रोज एवरेज। तो वो लोग को भी जो अभी 30 महीना लगातार रहा, पढ़ाया, पढ़े, उसके कारण उनमें इतना परिवर्तन हो गया। अपने गांव में रहते हुए, आज भी यहाँ बोले थे, अपने गांव में रहते हुए कुछ कर लेते हैं। हाँ, आए तो आए, कोई सामाजिक का काम है कर लेंगे, गए तो गए, हम तो क्या है। अभी कॉलोनी में 30 महीना लगातार रहे, अब बिहार करने के बाद अभी लगभग 4 महीना हो गया, लगातार कोई एक दिन नहीं है जब कॉलोनी वाले चारों प्रकार दान नहीं करते, एक भी दिन नहीं। तो ये सब कैसे, इनको जब ज्ञात हुआ कि धर्म क्या है, हम धर्म स्वयं के लिए करते हैं, धर्म का सच्चा स्वरूप, दान का सच्चा स्वरूप जब आगम से क्लास रूप में जब इन लोग को लगातार रहनुसार आदि ग्रंथ में पढ़े, तब उनमें ऐसे परिवर्तन अद्वितीय, अलौकिक, अभूतपूर्व परिवर्तन है कॉलोनी में। इसलिए आप लोग को भी पहले भक्त हो, शिष्य हो, कथन देते आप लोग कॉलोनी वाले जैसे तो विपरीत नहीं थे। आज जो विपरीत थे, आज भी बता रहे मेरी जो किताब पतित पावन जैन धर्म, जब कॉलोनी इतना आगे बढ़ गए,
कॉलोनी वाले ऐसे थे अभी ऐसे हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं? इसलिए मैं इसको जैसे कॉलोनी में विस्तार से पढ़ाया हूं अभी तक में, वही प्रकरण यथायोग्य मैं वेबिनार में भी पढ़ाऊंगा, मेरी भावना भी थी। परंतु जैसे अभी परसों से बता रहे हैं, आज भी बताए, अनुरोध भी किए कि गुरुदेव इसको विस्तार से बताना, हमें कुछ भी मालूम नहीं। आहार देते देते 30-35 वर्ष जिनको हो गया वो भी। जो कल मैं केवल नाम निर्देश बोला था, उसको मैं आज वर्णन कर रहा हूं। और ये सत्य है, जैसे विद्यानंदी बताए थे, मेरा खुद अनुभव है, ऐसे विषय कोई साधु संत पढ़ाते नहीं है। दान प्रकरण में जो बोलेंगे विषय करके पंचकल्याण में विधान आदि में, वो रुपया दे, बोली बढ़ाए, मूर्ति दे, धन दे, इसी उद्देश्य से बोलते हैं। अभी यहाँ के लोग को बोलने लगे, कॉलोनी लोग, अन्य लोग। मैं जो बता रहा हूं, जैसे विद्यानंदी बताया, मेरे सब साधु संत पहले के शिष्य सब बताते हैं, मैं आज भी यहाँ बता रहे थे, आप लोग को पतित से पावन बनाने के लिए आत्मा से परमात्मा बनाने है। अभी मेरा उद्देश्य यहाँ के लोग को भी अभी समझने लगे हैं, मेरी भावना भी। तो मैं तो कल बताया था, वो गुण भी नाम तक आज कोई बोल नहीं पाया। सातों नाम कोई भी नहीं बोल पाया, एक भी। उसका कारण मुझे समझ में आ गया क्यों नहीं बोल पाए। सबसे पहले स्वयं जो आप लोग को लाख बार बोले, आप लोग को जानते ही नहीं नाम तक। भले कुछ आप करते भी हो, जैसे आप लोग को गर्भ से खाना खाते हो, माता के नाल से, परंतु अभी भी आप लोग को लगभग सब क्यों खाते हो, क्यों पचता है, खाने की आवश्यकता क्या है, भले अभी मैं बहुत पढ़ा गया तो भी पूरा नहीं जानते हो, अभी भी नहीं, परंतु खाना खाते हो, पानी पीते हो, श्वास लेते हो। इसी प्रकार जो मैं कल बताया था, उसको मैं आज विस्तार से बताऊंगा। सुनिए, कई ग्रंथों से बताऊंगा एक साथ, और कल भी बताया आप लोग को। ये सब पढ़ने के लिए मेरी बहुत किताबें हैं, लगभग मैं 30 वर्ष से लिख रहा हूं। उससे पहले भी जहां गया तहां पढ़ाया हूं, बच्चों से लेकर के श्रावक को, साधु संत को। ये देख किताब है, सेवा भावी दानी होते हैं जीवंत धार्मिक। आप लोग को तो केवल 3 जानते थे। अभी भी जैसे पंकज से बोला, मंदिर में चल जाना, रात को नहीं खाना, पानी पी करके छान कर पी लेना, हो गया रत्न। अभी अभी सुन ले कितनी, अभी और बताएंगे 77 गुना है, और भी बहुत है। आप लोग तो एक मिलके की पत्ती को भी नहीं जानते। मैं बहुत ज्यादा बता दिया हूं, इससे भी ज्यादा, क्योंकि इसका कर्म सिद्धांत, इसका स्वरूप, यहाँ के जो आज बोले, जो 50-60 वर्ष के उम्र के, उससे भी ज्यादा उम्र वाले, आहार देते देते 30-40 वर्ष हो गया, तो भी कोई नहीं जानते, एक भी। वो 7 का नाम तक मालूम नहीं।
अभी भी मालूम है। आप लोग किसको मालूम है? यहाँ जो अभी बैठे स्क्रीन में बैठे, हाथ उठा लो। 7 गुण नाम उसकी परिभाषा, हाथ उठा। अधिकांश गृहस्थ ले पंडित साधु संत को भी ज्ञान है। मैं पढ़ा और पढ़ाया, उससे मुझे ज्ञान है। विषय मैं बारे बागरे के लोग तो भोले भाले हैं, ये तो जो परंपरा में सामाजिक स्तर पर जो है उसका निर्वहन करते ही, परंतु इन लोग तो लाखों बार बोलिए हम तो आगम कभी पढ़े ही नहीं। आज भी बोले हम तो जीनवाणी का अनादर करते थे इसलिए हमको ज्ञान नहीं है, आज भी बोले। इसलिए विस्तार से मेरी तो कई किताबें हैं, उनमें से ये देखा 2 किताब, एक ये किताब ऐसे 7-8 किताब। तो पहला कल अन्य ग्रंथों से पढ़ा था, आज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से 7 गुण पढ़ करके आज विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्यों को भी ये पूर्ण विधि नहीं आती नहीं आती है किसी को भी। वो लोग कभी घबरा जाते हैं, वो लोग कभी पूछते ही रहते हैं, वो लोग कभी दूसरे के अवलंबन से सब करते हैं। इसलिए मैं जहां भी गया पढ़ाया ये सब, शिविर में कक्षा में सब 7 गुण आज 2 कई ग्रंथों के आधार पर बता रहा हूं। पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो ग्रंथ अभी चल रहा है उसके आधार पर पहले श्लोक बोलता हूं, फिर विभिन्न ग्रंथों के आधार पर बोलूंगा। अभी भी 7 गुण के नाम किसी को मालूम नहीं, नाम तक नहीं। जैसे आप भ्रूण जब परिपक्व हो जाता है तब से लेकर अभी तक आपके समस्त शरीर में वही अंग उपांग है, अंदर के बाहर के, परंतु आप अंदर के बाहर के अंग उपांग के नाम तक नहीं जानते। अभी भी फंक्शन जानना वो तो अलग, परंतु वो शरीर युक्त हो। ऐसे अनेक मेरा ही ऋषि जो विद्यानिधि परसु बताए थे, जो अनपढ़ है, भोले भाले है, ग्रामीण है, सामान्य परिवार के लोग है, ज्यादा आहार देते हैं। विद्यानिधि सुन लो, परंतु यदि उसमें और ज्ञान हो जाएगा जैसे अभी हो रहा है तो वो भक्ति और बढ़ जाएगी, शक्ति और बढ़ जाएगी, श्रद्धा और बढ़ जाएगी, रुचि और बढ़ जाएगी, जिससे पुण्य और बढ़ेगा, आनंद और आएगा। कोई बंधन, सामाजिक बंधन, पाली सिर्फ की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे मैं कई बार बोला, मैं क्या अभी भी विद्यार्थी नहीं? क्या अभी भी मैं विद्यार्थी हूं। मेरे लिए कौन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के नियम कानून लागू है? मुझे कौन से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में मुझे पास या फेल कर सकते हैं? मुझे कौन स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कंपनी, सरकार मुझे नौकरी दे सकते हैं? तो भी मैं सतत पढ़ता हूं, क्योंकि मेरा आत्मगुण है सम्यक ज्ञान। इसलिए अभी जैसे कॉलोनी में हो रहा है, ऐसे आप लोग को भी सब अनेक जो अभी बाहर भी बैठे हैं, सब भक्त हैं, शिष्य देते हैं। जितने भी यहाँ भी बैठे, यहाँ स्क्रीन पर बैठे,
परंतु ये विषय में कई बार बताया, अन्यत्र नहीं पढ़ा हूं। बच्चों को तो पढ़ाया हूं, परंतु बच्चों को पढ़ाते वक्त बड़े पढ़ते नहीं हैं, कोई भी कहानी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैं आज इसको विस्तार से पढ़ा रहा हूं। और आज भी बता रहे थे, यहाँ बैठे भी हुए हैं, आहार में कितनी समस्या होती है। आज ही बता रहे थे, लगभग 2.5 घंटा 3-3.5 घंटा पहले, अन्न में कितना खर्च करते हैं, समय देते हैं, परंतु आहार दान में अभी भी समस्या है। अन्यत्र तो है, परंतु माँ के पेट मेवाड़ बागड़ में है। अतिथि देव भव परंपरा को मानने वाले भी आज भी बता रहे थे, हमें दोष है। तो इसलिए आप लोग को भी जो दो दोष है, कॉलोनी वाले भी भले पढ़े हैं, परंतु आगे पाठ पीछे सपाट भी बहुत कुछ हो जाता है। खुद ये लोग 1000 बार बोले, गुरुदेव आप चल जाओगे तो हम भूल जाएंगे, हम कुछ दिन नहीं पढ़ पाते तो भूल जाते हैं। तो आप लोगों को भी रिकॉल करने के लिए और उस गुण में वृद्धि के लिए बता रहा हूं। पहले श्लोक 7 गुण, श्लोक नंबर 169, अहिंसा के लिए दाता के 7 गुण। अथ सप्त दातृ गुणान कथयति, यही का फल अनुपेक्ष शांति निष्कपटता अनसूयत्वम अभिसादित्वम उदित्वम निरहंकारित्वमिति हि दातृगुणः। कल जो मैं श्लोक बताया था, वो जो प्रतिपादन किया गया था यही है, परंतु वो जो क्रम है यही नहीं था। क्योंकि मैं कल परसों बताया था, कहीं भी तो क्रम चाहिए, किसी में क्रम नहीं भी चाहिए। जो क्या है कल सामान्य बताया, टीका सहित बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। और एक विषय बता देता हूं जो वेबिनार में 1000 बार बताया, जो अभी पूरी पृथ्वी में जो बड़े बड़े स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, केवल भारत के नहीं पूरी पृथ्वी की बोल रहा हूं। कोई 1-2 किताब पढ़ के नहीं, तुम लोग जैसे 1 की सीरीज पढ़ करके आज भी बोल रहे थे, पास हो गए, टीचर बन गए, लेक्चरर बन गए, ऑफिसर बन गए, ऐसे नहीं। सैकड़ों किताब पढ़ने के बाद बाल्यकाल से वो भी मोटिवेटर स्पीकर भी यहां तक पहुंच नहीं पाए। श्वेत मार्टिन से लेकर के आप लोग तो नाम तक नहीं जानते, जो मैं नाम बोल रहा हूं, किताब का नाम तक नहीं जानते, विषय तो कुछ भी नहीं, वो भी यहां तक नहीं पहुंचे हैं। भले एक प्रवचन के लिए लाख रुपया ले लेते, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बोले कई बार, वो भी बताता हूं। केवल ये आहार देने के लिए नहीं, हर स्थान में लौकिक या आध्यात्मिक, पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो, राजनीति हो, समाज में हो, सब क्षेत्र ये उपयोगी। भले आप लोग को जानते नहीं हो, आप लोग तो पेड़ के केवल पत्ती या फूल को जानते हो, परंतु उसका जो मूल भाग है, जड़ भाग है, रूट, उसको कहाँ जानते हो? मैं कल परसों बता और कुछ हल्का सा बताता हूं। जो वृक्ष है उसकी शाखा प्रशाखाओं से भी लंबी लंबी उसकी जड़ होती है, और उनकी जड़ों को जोड़ दोगे 1000 किलोमीटर की जड़ होती है। लिख लो, 1000 किलोमीटर की जड़ की लंबाई को जोड़ने पर सब जड़। परंतु आप लोग कोई जड़ देखते हो क्या, जानते हो क्या? ज्यादा फल फूल सुगंधी, बस
इसी प्रकार ये गुण हर दृष्टि से, माने व्यक्तिगत दैनिक कार्य के लिए, व्यापार के लिए, सामाजिक काम ले, धार्मिक काम ले, सब। इसलिए अभी जो मैं बता रहा हूं केवल आहार दान के लिए नहीं, क्योंकि आप लोग को अभी भी आज भी बोले हम ऐसे समझ नहीं पाते, इतना तो सुन भी नहीं पाते हो, याद भी नहीं रहता है, समझ भी नहीं पाते हो, और एम्प्लॉय भी नहीं कर पाते, प्रयोग में नहीं ले पाते। इसलिए ये जो मैं गुण बता रहा हूं ये हर क्षेत्र में प्रयोग में आता है। इसलिए ये विषय जो मैं कल भी बताया, आज भी बताया, मैं जितना लिखा हूं तुम लोग को रीडिंग करने लिए महीनों चाहिए, महीनों। ये साधु संत भी 10-15 दिन में नहीं पढ़ सकते, इतना लिखा। किताब यहां ही देखो, कई किताब मेरे सामने। तो जैसे आप सोचोगे ये कॉलोनी के गुरुदेव क्यों प्रशंसा करते हैं, उससे जलो मत, शिक्षा लो। भारतीय लोग को दूसरे की प्रशंसा से शिक्षा नहीं लेते, जलते हैं। परंतु कॉलोनी वाले की जितनी मैंने पिटाई की है, अभी तक किसी की पिटाई नहीं हुई, किसी की भी नहीं। कोई गांव नहीं, कोई नगर नहीं। तो अभी सुनो, एक एक गुण बताता हूं संस्कृत टीका से, फिर श्लोक सहित बताऊंगा। इसलिए जो मेरा व्यक्तिगत रिसर्च प्राप्त 30-35 वर्ष पहले जो विद्यानिधि कल परसु बता रहे थे, जो अनपढ़ गंवार गांव वाले भी जो आहार देते हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, ये भी समय जो लगभग 35 वर्ष पहले रिसर्च करके हमारे साधु को भी 1000 बार बोला हूं, और मेवाड़ बागड़े में तो लाखों बार बोला हूं, परंतु इसको भी समझ नहीं पा रहे, गलत माने, क्योंकि उसको उल्ट थे। अभी सीधा किया। तो पहला क्या क्या गुण है सुना, ही निश्चितम इति, निश्चय से सप्त दातृ गुणा भवन्ति, निश्चय से 7 गुण होना चाहिए दाता। केवल आहार दान भी नहीं, उपकरण दान, वस्त्र का दान, सब में, व्यवहार से लेके मोक्ष तक में। तथा ही पहला गुण क्या, यही का फलस्य, यह लोक फलस्य धनादि रूप से अनपेक्ष अवांछक एक गुण। हाँ, जो आप लोग को लाखों बार बोल दी, कॉलोनी वाले कई 1000 बार बोल दिए, यहाँ के लोग कभी आप बोलना प्रारंभ कर लिए। हम पहले जो कुछ करते थे केवल निदान से करते थे। यहाँ भी बोल दिए 8, 10, 20, 25 बार। मंदिर जाओ, पूजा करो, आहार दो, विधान करो, सब निदान। निदान माने नाम हो, धन आए, शादी हो जाए, व्यापार हो जाए, पास हो जाए, बच्चा हो जाए, आदि आदि सब, नहीं तो व्यापार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले ऐहिक कोई फल ही नहीं चाहना, इंद्र का भी फल नहीं, चक्रवर्ती का भी नहीं। ये है पहला गुण। और सब आप लोग के ये लाखों बार बोल दिए, सब आप लोग को, केवल बोली में नहीं, आप पूजा करते थे, व्यक्तिगत दर्शन विधान आप लोग इसीलिए ही करते थे। इसलिए आप लोग का दान नहीं हुआ, व्यवसाय हुआ। आप लोग का दान नहीं हुआ, विनिमय हुआ। आप लोग का धर्म नहीं हुआ, सामाजिक उत्तरदायित्व बहना आप लोग ने किया। सबको कथा कहानी प्यारी लगती है,
कथा कहानी तो मैं नहीं बोलूंगा, बच्चों को पढ़ाता था तो लगभग 30-35 वर्ष तक का कथा कहानी के माध्यम से पढ़ाया। केवल संक्षिप्त में बताता हूं। धन्य कुमार चरित्र आदि में, बजरंग श्रीमती आदि में बहुत ही कहानी आप लोग को बीच में बताया। ये भी जो मैं बता रहा हूं पहले आप लोग को बताया हूं। एक गरीब महिला थी, उसको उसमें भक्ति ये सब थी, परंतु बाह्य जो सामग्री का अभाव से वो रोज आहार नहीं दे पाती थी। एक बार उसको किसी ने दिया कुछ राई, तो वो राई को लापसी बना करके भक्ति से आहार देती है तो रत्न की वर्षा होती है। तो सामने ही सेठानी थी, उस सेठानी से भी ज्यादा धनी बन गई। तो सेठानी आकर पूछती है, तुम तो बहुत गरीब थी, अभी कैसे ऐसे बनी गई? तो बताती है, तो धन के लोभ से, अहिक फल के लोभ से धनी हो तो भी गरम गरम लापसी बनाती है, बिना बोल रही है। क्योंकि ये भी बहुत बार सुनिए, आप लोग को भी सुने हो, सब ये सुने आप लोग को। तो भी मैं केवल उदाहरण रूप में बताता हूं, बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बताऊंगा। धन्य कुमार चरित्र तो पूरा पुराण है, आदिनाथ पुराण में बताया हूं, चंदनवाला में आदि आदि। तो वो भी गर्मी में, क्योंकि चतुर्थकाली कहानी है, वो साधु 4 महीना को उपवास करके आहार कर निकलाते थे। तो उसने जब आहार दिया, सर्दी में दिया था, इसमें गरम गरम लपसी सही था, परंतु 4 महीने गर्मी आ गई। तो अभी उसने क्या सोचा, नहीं मैं गरम गरम राई की क्या लपसी बना के खिलाऊंगी, तब रत्न वर्षा होगी धन। तो वो बनाई, फिर सबको बोली, नगर से धन थी, मैं ही पड़गान करूंगी, मैं ही आहार दोगे, कोई नहीं, उसमें भी लक्ष्य कोई भक्ति नहीं, धन। तो जैसे तैसे पड़गान करके थोड़ा थोड़ा आहार देती है और बार बार देखती है खिड़की से, दरवाजे से, रत्न वर्षा प्रारंभ हो गई कि नहीं। तुम लोग भी ऐसे ही थे, कॉलोनी वाले भी अधिकांश सब ऐसे, बहुत कम नहीं जैसे। फिर ऐसे जैसे तैसे आहार करके चल गए। जाने के बाद अंगार की वर्षा होती है, आग की वर्षा होती है, पत्थर की वर्षा होती है। जो पहले जो उसकी बिल्डिंग बनी थी वो भी सब ध्वंस। ऐसे क्यों हुआ? कारण अहिक फल। इसलिए मैं आप लोगों को वेबिनार में भी सैकड़ों बार बता दिया हूं, आप खरब रुपया कमा लो, औषधि बेच करके, भोजन बेच करके, वस्त्र बेच करके, ग्रंथ बेच करके, परंतु भावना भक्ति से एक ग्रास भी आहार दो या अनुमोदन न करो, उससे भी उससे तो पाबंद होगा। व्यापार में आप लोग का भी 14-15 दिन पढ़ाया, उसमें पुण्य तो संभव ही नहीं, असंभव, वो तो संसार कान, परंतु इससे पुण्य बंद होगा। इसलिए सबसे पहले जो आप लोग को सब दोष थे, बुढ़िया से भी ज्यादा दोष, सेठन से भी ज्यादा दोष, आज भी यहां बोल रहे थे। वो दान नहीं, वो व्यापार, या ज्यादा आज भी बोले थे मास्टर साहब आदि, हम तो इसको जो मेहमान आते हैं
वो मेहमान जैसा हम आदर साधु का नहीं करते। हितेश मास्टर साहब और भी सब बोले थे, परंतु ये जो बोले ये वाक्य वो उनका है। आज यह आहार बोले, जो मुझे बोलते थे, कल भी बोले, स्वयं को ज्ञानी मानते थे, मुझे अज्ञानी मानते थे, आज आहार में बोले गुरुदेव आपकी कृपा है, आपके ज्ञान के सामने तो मेरा ज्ञान अणु के बराबर है। आज सबके सामने बोले, भले ये लोग को कुछ सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, याद नहीं पाता है, साधु साध्वी ब्रह्मचारी ये देते हैं, लगभग कुछ भी याद नहीं रहता है लोग को। इसलिए मैं इनको साक्षी नहीं बनाता हूं, क्योंकि साक्ष्य बना पे लोग झूठ बोल देंगे या मना कर लेंगे या याद नहीं तो मैं झूठा हो जाऊंगा। ये मेहमान से भी, मेहमान को जितना आदर देते थे साधु संत को आदर नहीं देते थे। अभी 3.5 घंटा पहले बोले हितेश मास्टर साहब प्रकट हो जा, आज यहाँ नहीं आए, यहाँ आते हैं। तो ऐसे ही सब मेवाड़ बागड़ में भले परंपरा में माँ के पेट जैसे करते, अन्य जगह में तो अति विपरीतता है। तो सबसे पहले अहिक फल, तुम लोग को धन बोलते नहीं, सांसारिक कोई भी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तब अधिक पुण्य मिलेगा। यदि इच्छा करते हो, पहले बहुत बार बता दिया हूं, मान लो कि भावना भक्ति से करते हो इंद्र बन जाते, चक्रवर्ती बन जाते, निदान करे तो इंद्र के हाथी बन जाओगे, चक्रवर्ती के कुत्ते बन जाओगे या नौकर बन जाओगे, इतना फल कम हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले यह फल इच्छा नहीं करना। सबसे क्यों ऐसे अभी बताऊंगा बहुत विस्तार से। और कल एक विषय बता था विज्ञान गुण। यहाँ के लोग, 5 गांव के लोग विज्ञान शब्द से ही चिढ़ते थे, जैसे मैं शब्द से चिढ़ते थे, विज्ञान शब्द से चिढ़ते थे। कल तो शब्द बोला हूं, अभी बताऊंगा। अरे धर्म में कहाँ विज्ञान होता है? 6 ढाला का पहला ढाल के पहले कारिका में भी है। आहार दान में विज्ञान चाहिए। कैसी आप लोग की उल्टी बुद्धि, संकीर्ण बुद्धि, विपरीत बुद्धि। अभी और विस्तार से बताऊंगा, अभी सामान्य अनुवाद कर रहा हूं। शांति क्षमा युक्त, जैसे व्यापार में पढ़ाई में राजनीति में तो लड़ाई झगड़ा ही है, परंतु धर्म में भी ईर्ष्या द्वेष घृणा से लेकर के अक्षमा भाव से लेकर आतंकवाद को चल रहा है। तो क्षमा गुण, क्षमा केवल परिश्रम पर्व में नहीं है, क्षमा वाणी कार्य में नहीं है या वचन में नहीं है, क्षमा गुण। ये भी समय पहले भी विशेष क्या लिया था, जो आहार देते हैं और आहार के समय में जैसे पूजा पाठ में व्यापार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ऐसे प्राय आहार के समय नहीं करते। उसमें कई कारण, एक डर रहता है कि अंतराय नहीं हो जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करना अंतराय हो जाता है। अंतराय होने पर फिर निंदा होगी, अरे तुम्हारे घर में अंतराय हो गया, अपमान होगा, ये भी कारण है। और कुछ भक्ति से भी, ये भी दूसरा गुण है, शांति क्षमा युक्त। और परंतु आहार देते समय क्षमा गुण मैंने अनुभव किया। आप लोग के ही कॉलोनी वाले यहाँ के लोग को पहले लोग को बोल दिया, मैं खुद जानता हूँ, मैं इसलिए अभी 36 वर्ष से विधान करना, पंचकरण करना ये सब छोड़ दिया। परंतु अन्य समय में आप लोग को भी क्षमावान नहीं होते थे। आप लोग के ही हजारों से लाखों बार बोल दिए, पूजा में विधान में
आगे बैठने के लिए, गोली को लेकर के फोटो खींचने के लिए, नृत्य करने के लिए। पंच कल्याण में भी खमे युक्त नहीं रहते, आर के समय रहते, तीर्थ यात्रा में भी नहीं रहते। इसलिए आहार दान को इतना महत्व दिया गया। मैं तो कम बोलने वाला था, परंतु आज जैसे बताया, हम कुछ भी नहीं जानते थे, गुरुदेव इसको बताओ, इसलिए मैं कुछ और विस्तार से बताऊंगा। और निष्कपटता, कपटता अभाव, कपट कूट कपट अभाव, सरल सहजता से देना चाहिए। भोला भाला बन करके, समताधारी प्राज्ञ बन करके, भोंदू नहीं तो ये गुण ही नष्ट हो जाएगा, विज्ञान गुण। अनसूयत्वम ईर्षा वर्जनम, और ईर्षा नहीं करनी। ईर्षा व्यापार में, पढ़ाई में, परिवार में तो है ही, धर्म में भी ईर्षा करते हैं, परंतु आहार में कुछ कम ईर्षा होती है। हर पंथ वाले, क्योंकि मेरे तो हर पंथ वाले भक्त है, आप लोग को जानते हो, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, गायत्री परिवार से बाहर, आरएसएस से सब, सितंबर सब, तो मैं अनुभव किया, जहां भी रहे, छोटे गांव से ले दिल्ली तक में, बड़े बड़े नगर में भी, तो आहार देते समय ये स्वाभाविक गुण ये होते, सहज गुण होते। जैसे माँ माने, माँ माने तुम लोग नहीं, उमन माँ नहीं, या गाय माँ नहीं, शेरनी माँ, लॉयन, लॉयन, शेरनी माँ से लेकर के ल्यूफर, चीता आदि, पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, ये वैज्ञानिक चलने से, जिसको देखने से आपको पाप लग जाता है, हिंसा लग जाती है। वो भी जब पालन करते हैं शिशुओं का, दूध पिलाते हैं, गाय माय से भी, तुम लोग से भी, जितना यहाँ बैठे हो और स्क्रीन पर बैठे हो, तुमसे भी ज्यादा दयालु करुणावान होती है। भले ये अभी आप लोग को किसको सामान्य बुद्धि में भी ज्ञान नहीं, ये साधु संत से आप लोग को, ये पढ़े लिखो भी नहीं, इसलिए आहार देते समय ये गुण होता है, ये विज्ञान में सिद्ध हो गया। मैं पहले आगे बताऊंगा। डोपामाइन आदि गुड हार्मोन से स्राव होते हैं। आप लोग कई बार कविता में सुन लिया, अभी भी सुनोगे आगे। जो दान करते हैं, सेवा करते हैं, वो ज्यादा स्वस्थ प्रसन्न होते हैं। शारीरिक मानसिक रोग भी कम होता है, कैंसर भी कम होता है, उदासीनता भी। वैज्ञानिक अनुसार उसमें डोपामाइन आदि गुड हार्मोन सब होते हैं। वो भी बोलेंगे, सब सुवज्ञ साहित्य लिख के रखना, सब कविता बोलना है। इसलिए आहार देते समय केवल तुम लोग को नहीं, तुम लोग को मां नहीं मैं बोल रहा, तुम लोग को संकीर्णता है, जो कुछ मनुष्य में जोड़ देते हो, नहीं नहीं, मनुष्य में ही सब कुछ नहीं। कथनचित मेरा व्यक्तिगत जो अनुभव वैज्ञानिक चंद्र में 1000 बार देख लिया, जितने हिंसक मां जितने दयालु है अपनी संतान प्रति, इतना तुम लोग को भी कोई नहीं। यहाँ जितने यहाँ चेहरे दिखाई दे रहे हो, आप लोग को भी नहीं। आप लोग को तो स्वार्थ रहता है, मेरा बेटा पढ़ करके नौकर बन करके या व्यापार करके धन कमाने का मशीन बन जाए। वो ऐसे भी नहीं। मैं पहले भी बताया हूं, ऑक्टोपस मां बिना खाए शिशु के पालन पोषण करते करते बिना खाए मर जाती है। तो मैं जो अनुसंधान करता हूं
विषय करके विज्ञान से। तुम लोग क्या मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी अभी तक नहीं जानते। जो अभी कॉलेज में पढ़ा रहे, विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं, पढ़ा लिए भी, वो भी सब नहीं जानते, अब भी नहीं जानते हर विषय। वो अपना अपना क्षेत्र का थोड़ा विषय जानते हैं। इसलिए आहार देने वाले दयालु होते हैं, सेवा करने वाले बहुत किताबी किताब, बहुत कविता। ये विज्ञान अभी अभी सिद्ध कर रहा है, कर लिया है, अन्य किसी भी नहीं हुआ, ना आर्ट्स में, कॉमर्स में, ना कानून में, ना संविधान में, ना इकोनॉमी में, ना सीए में, ना बीए में, किसी में भी नहीं। धर्म को, धर्म के बाद केवल विज्ञान। इसलिए अन्य विषय में जो डिग्री करते हैं वो हार्ट में गाय हो जाते हैं, शुष्क हो जाते हैं, दयालु नहीं होते, करुणावान नहीं होते, ये डिग्री प्राप्त करने वाले। तो मैं ये तो और बताऊंगा ये गुण क्यों ऐसे हो जाता है। जो विद्यानिधि बोले तो मैं बोला कि ये सब मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। केवल मनुष्य नहीं, इसलिए पहले आप लोग बहुत बार बता दिया, बजरंग श्रीमती आहार देते हुए जो आहार देखने वाले कौन कौन थे, नाम बोलो अब लोग को। तो ये सब कौन है ज्यादा? नेवला कौन है? मांसाहारी सर्प को भी काट करके मार करके खा लेता है। मैं पहले सुनाता पड़ा, अभी वैज्ञानिक में बहुत बार देख लिया। नेवला भी कितनी शांति से, प्रेम से, क्योंकि यहाँ अभी सब बता रहे हैं और रियल आप लोग कथा कहानी भी कुछ भी नहीं समझ पाते। अब यहाँ साधु साधु बोले हैं, पहले भी हमारे साधु साधु बोले, कई बार हमारे शिष्य शिक्षा बोले, गुप्त नंदी आदि, आस्था श्री विद्यानंदी आदि, भले गुरुदेव पुराण कथा कहानी नहीं बोलते हैं, परंतु जब वो पुराण पढ़ाते कथा कहानी जो बोलते हैं, चारों अनुयोग विज्ञान सब जोड़ कर बोलते हैं। हाँ, मैं लगभग अभी 35 वर्ष से कथा कहानी पुराण आदि नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, पढ़ता नहीं, व्यक्तिगत नहीं पढ़ता हूँ। भले धर्म के हो, जैन धर्म के हो, हिंदू बौद्ध धर्म के, कथा कहानी, पुराण, इतिहास, कानून, संविधान, आर्ट्स, कॉमर्स में नहीं पढ़ता, एकदम नहीं पढ़ता, ना मेरी रुचि है, बेकार है, सब सब जड़ा है, सबको गाढ़ना केवल ज्यादा अहंकार होता है, फैसना बेचना, या नौकरी करते हो या भ्रष्टाचार करते हो, ज्ञान कुछ भी नहीं होता। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो जैन धर्म में लिखित रूप में इतने वर्ष पहले हुआ, अभी जो वैज्ञानिक शोध हो रहा है और मैं स्वयं रिसर्च करा, वो बता रहा हूँ। आप लोग को विज्ञान माने क्या मान कर बैठे थे? विज्ञान के जैसे मैं शब्द से आपको घृणा थी, ऐसे विज्ञान शब्द से घृणा थी आप लोग को। सब यहाँ जितने बैठे, आप लोग जितने बैठे हो, सब टोटल अधिकांश साधु संत भी। तो इसलिए जो परोपकारी होते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, ये किताब में लगभग 30 वर्ष पहले लिखा था, अभी ये 2-3 बार छप गई। स्कूल कॉलेज में, नारायण सभा संस्थान में, हॉस्पिटल में, सब में बहुत प्रवचन बोला हूं। इसलिए जो सेवा करते हैं, दान करते हैं, कृपालु होते हैं, नम्र होते हैं, दयालु होते हैं, धर्म के अनुसार पुण्य बंध होता है और विज्ञान के अनुसार गुड हार्मोन साब होता है। इसलिए उनमें ये गुण होता ही है। और निष्कपट, अनसूय तम ईर्षावर्जन, आहार में छोड़ करके पूजा में भी, अभिषेक में भी, बोली को लेकर भी ये सब दुर्गुण होता है। पहले आप लोग को नहीं जानते, नहीं बोलते थे, अभी सबसे ज्यादा कॉलोनी वाले कई हजार बार बोलते हैं। यहाँ भी बोलना प्रारंभ कर रहे हैं,
अन्य जगह में तो नहीं, अन्य जगह में नहीं लगभग नहीं। अभिसादित्व मनसी खेद रहित, खेद नहीं हुई, आहार देते हुए खेद नहीं करना, अवसाद नहीं करना, प्रसन्न होना, संतोष होना, ये थोड़ा मेरा अनुभव है हर जगह में। यहां भी आज भी बोले, कॉलोनी भी बोले, हम पहले आहार में आकर के एक गिलास दे देते भाग जाते थे। हमारे काम थोड़े हैं, ना बनाने में आते थे ना सहयोग करते थे। यहां भी अभी भी है गुण, ये दुर्गुण, ये गुण अभी भी ज्यादा नहीं है। अभी कुछ ज्यादा कॉलोनी में हुआ है, यहां हल्का, ज्यादा नहीं, यहां भी नहीं, अन्य कहां भी नहीं। क्यों? टीना लगभग 9 महीना इसने चौका लगाया, कल भी बोली पहले भी बोला है। ये तो अकेली है, परंतु पूरा कॉलोनी वाले सुबह से लेकर के सब में सहयोग करते थे। कल भी बोले सबके सहयोग से। अन्य जगह में अभी भी है, अभी भी सब में आप लोग में गुण नहीं आया है, ना कॉलोनी वालों में आया, ना यहाँ के वालों में आया। लास्ट में परिगान होने के बाद जब साधु खड़े होंगे, आ लेंगे, पहले आएंगे, मनुष्य वचन सुनगे, आधा अधूरा बोलेंगे, एक गिलास लो, एक गिलास दो, एक गिलास, फिर ले करके भाग जाते। अभी भी, आज भी ये गुण ज्यादा आया ब्रह्मचारी खुशपाल में, पहला नंबर, और अन्य सब उनके पीछे पीछे। क्योंकि अभी 34 महीना से लगातार आ रहे हैं, आहार के बाद भी यहाँ के लोग भी सब अधिकांश भाग जाते सब, परंतु वो लगभग लास्ट तक रहते। ये गुण आप लोग में, कॉलोनी वाले में भी, सब में नहीं, अभी भी नहीं। एक तो चूल्हा चक्की, बच्चियां, पढ़ाई, व्यापार का टेंशन, आकर्षण, मोह, दबाव। इसलिए आहार देने में जो अन्य गुण है ये नहीं है। आप लोग कई हजारों बार बोल दिए, कॉलोनी वाले भी पहले इस पे, अन्य जगहों तो अभी भी है। अपने चौका में ही करेंगे, अन्य में नहीं। हाँ, इस बार तो हुआ कॉलोनी में, यहां तक का, यहां भी आकर कर रहे हैं। रोज कोई एक दिन नहीं बचा जो कॉलोनी वाले नहीं आए, कभी एक तो कोई 15-20। तो ये गुण आप लोग में अभी भी नहीं, अति कम, नहीं की जोर से, सब में सिग्नेचर करना, ड्यूटी बजाने की। ये स्कूल कॉलेज में, नौकरी में सिग्नेचर कर लेते हैं, तो ऐसे सिग्नेचर कर लेते हैं, एक गिलास आकर देख रहे भाग जाते हैं। ये भी गलत है। वहां विषाद रहता है, बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे, कोचिंग जाएंगे, व्यापार में पति जाएंगे, लड़के जाएंगे, आदि आदि। चूल्हा में भोजन बन रहा है, जल जाएगा। अरे आप लोग क्या जानते हो? हाँ, आगे मास्टर साहब आगे दिखा देता चेहरा। आज यही बोले जो कल बोले थे, हम गुरुदेव को अज्ञानी मानते थे, हम स्वयं को ज्ञानी मानते थे। आज बोले गुरुदेव आपकी कृपा, हम तो आपके ज्ञान के कण में ज्ञान नहीं। और जो अभी बोला, हम पहले साधु को मेहमान के जितना भी आदर नहीं देते, यही मास्टर साहब इनका नाम ही हितेश। तो मैं बोला वो है नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बोला हूँ, नहीं तो निंदा होगी। वो अभी आने के बाद देखा करे बता रहा हूँ।
भले आप लोग की साक्ष्य मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वयं स्वयं के साक्षी नहीं हो, स्वयं आप स्वयं को जानते नहीं हो, स्वयं स्वयं प्रामाणिक नहीं हो, स्वयं स्वयं आप आत्मानुभव नहीं करते हो, इसलिए मेरे लिए आप लोग के कोई साक्षी की आवश्यकता नहीं। परंतु आप लोग को मैं इतनी श्रद्धा, प्रज्ञा, विवेक, अनुभव कहाँ है? जैसे कानून में मेरे जज शिष्य को भी मैं बहुत बार बोला, तुम ये केवल कागजी कानून, कागजी साक्ष्य क्यों मानते हो? अभी तो विज्ञान के अनुसार ये हो गया डीएनए आरएनए टेस्ट, उससे भी आगे बढ़ गया। और जो मैं अभी बताइए आने के बाद वही विषय बता रहा हूं कि साधु आए तो आए, चल जाएंगे, चल गए तो और अच्छा। तो ये क्या हुआ? ये गुण नहीं, अभी साधित्व मनसी खेद रहित, कि साधु रहने पर हमें ही लाभ होगा, जैसे अभी आप लोग को अनुभव कर रहे हो। पहले ऐसे नहीं था, कॉलोनी वाले भी नहीं थे, वो भी चाहते थे साधु आए तो जल्दी भाग जाए। आप लोग कहीं बोले हैं, ज्यादा बोले हैं हमारे दिनेश जंगा, दिनेश जंगा प्रकट हो जाओ तो देखा ही नहीं देता, उसको बोला था। और भी दूसरे बोले, आप लोग क्यों बोले इसलिए शेर आदि भी अनुमोदना करके आगे जा करके चक्रवर्ती कामदेव अधिक सिद्ध बन गए, परंतु अच्छी भावना बिना वही धार्मिक काम अधर्म पापानुबंधी। तो ये गुण अभी सबसे ज्यादा कॉलोनी में, उसके बाद कॉलोनी में भी सबसे ब्रह्मचारी खुशबा। अभी ब्रह्मचारी आशा देवी वो अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं तो वो, उसके बाद कॉलोनी वाले, उसके बाद अभी कोई भी नहीं। परंतु कॉलोनी वाले अन्य गुण में जैसे मैं उनको जो नंबर देता हूं, अभी भी वो नंबर नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा, तुम लोग को ठगूंगा नहीं। तुम लोग को लौकिक टीचर ने ठग लिया है, तुम लोग को 0 देने वाले था, तुम लोग को 90, 95 में 100 दे दिए। विशेष कर हिंदी में तुम लोग को 0 मिलना चाहिए था। कल भी मास्टर साहब बोले शाम को, मैं तो कुछ भी नहीं बोला, वो हमारी माता जी का साधु का कुछ फोन आया था, मैं तो कुछ नहीं बोला। वो कल खुद बोला, चौका में बोले, जो आप लोग को जैसे उनको भी ज्ञान नहीं था अतिथि का क्या अर्थ, बोले कि नहीं आदि हाँ आज भी फोन आया था, हाँ आया गया। तो तुम लोग को मैं तो होता तो तुम लोग को दया करके तो 0 नंबर दे देता, हिंदी में, व्याकरण में, भावना भक्ति में नहीं, हिंदी में तो 0 नंबर, नहीं तो माइस ने नंबर तो था ही था आप लोग को पर हमारी वो बच्चे बोलते ना मासूम वगैरह गुरुदेव हमको तो दया से आप 0 नंबर दे ही दोगे मैं ऐसे नंबर देने वाला नहीं हूं, क्योंकि नहीं तो मैं पापी हो जाऊंगा, मिथ्यावादी हो जाऊंगा, ठगने वाला हो जाऊंगा, गुरु नहीं होऊंगा। मैं नेता बन जाऊंगा या व्यापारी बन जाऊंगा या वेश्या या ठगा। तो ये गुण अभी आप लोग को सबको बढ़ाना है। ब्रह्मचारी में भी पहले नहीं था, अब भी अभी आया, वो भी पहले ही सिद्ध थे सब। अब साधिपम च मुदितम हर्ष युक्त, और हर्ष होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। वाणी गदगदयन बपु पुलैकन नेत्र द्वय साधन, ये गुण तो राजस्थानियों में है, भले राजस्थानी यहाँ रहे, भारत में या विदेश में रहे,
और उसमें ज्यादा मेवाड़ बागड़ियों में है, ये गुण है। मुदित होना, दर्शन में आहार दे करके, सेवा करके होना, प्रसन्न होना चाहिए, आहार देते हुए, प्रवचन सुनते हुए, सब में, क्योंकि आनंद ही धर्म है। आनंद से ही कर्म नष्ट होता है। आप लोग को इष्टोपदेश में बता दिया, आनंद निर्धूयते कर्म रंधनम अनारतम। आनंद से ही कर्म नष्ट होता है, आनंद से ही पुण्य बंध होता है, आनंद ही आत्मा का गुण है, आनंद के लिए ही समस्त धर्म है। इसलिए आनंद होना चाहिए, ये गुण तो है विषय के मेवाड़ बागड़ में सबसे ज्यादा है। हर्ष युक्त, परंतु वही एक ग्लास गुरुदेव, एक ग्लास अरे अभी मैं बताऊंगा डिटेल। आप एक ग्लास बोल करके आके जो आहार देने का पुण्य एक ग्लास में ले आकर अन्न काट देता, ऐसे बोल के दूसरा ग्लास भी नहीं दे सकते और साधु ले भी नहीं सकता। परंतु आप लोग को भावना भक्ति से बोलते अभी शास्त्र में आया, तो इसलिए ज्यादा दोष नहीं, परंतु मेवाड़ बागड़ में ये सबसे बड़ा दोष, बड़ा दोष। एक ग्लास लो बोलते हो और वो एक ग्लास भी नहीं देते हो, भागते हो, चक्कर लगाते हो, ये पूरा मेवाड़ बागड़ में। और सबसे ज्यादा उदयपुर में, क्योंकि आप लोग को बता उदयपुर के लोग को गांव से भी अधिक भोले भाले गुरु भक्त, वहां वैज्ञानिक प्रोफेसर जज चांसलर आहार देते, यहाँ भी आकर देते, पर तो वो भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी एक ग्लास देके भाग जाएंगे, फिर चक्कर लगा कर आएंगे। आज वो ब्रह्मचारी को मैं बोला, ब्रह्मचारी बोले सबसे ज्यादा चक्कर लगाना उदयपुर में। अभी भी वहां सुधार नहीं हुआ, अभी भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिक्षक यहाँ भी आते हैं, अभी भी नहीं है। ये ब्रह्मचारी का जो मेरे से कई वर्ष से पढ़ रहे हैं, अभी अभी आई थी वो खुद प्रोफेसर निर्मला, कितने वर्ष से, 27 वर्ष मेरी शिष्या है, तो भी ऐसे ही अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ आई थी। अब वैज्ञानिक गोदाम साहब भी है। ये भावना के कारण, खोटा भाव नहीं, खोटा भाव नहीं, इसलिए सब सही। एक तो तुम लोग तो बोलते एक ग्लास लो, एक ग्लास है, गलत, क्योंकि एक ग्लास में ही तुम्हारा जो फल है, सब साधुओं को मिला करके 50-60 ग्लास दोगे, एक ग्लास कहीं पुण्य मिलेगा। बांध लीजिए, निश्चित करिए। दूसरा साधु भी दूसरा ग्लास नहीं ले सकता, एक। और अभी भी जो 50-60 अभी कुछ समय पहले बता रहा था, जो 40 से 50 वर्ष आहार देते, अभी भी उनको कोई कम ज्ञान नहीं किसके आगे पीछे क्या देना, क्योंकि किसी के पास भी पूरा आहार नहीं देते, केवल बच्चों को छोड़ देते। इसलिए आप लोग को जो आहार देते देते 50-60 साल हो गया, उनको नवदा भक्ति और सप्त गुण क्रम से नाम तक नहीं, और करते भी नहीं, और ज्यादा करे मेवाड़ बागड़, और क्या कमियां है, दुर्गुण तो नहीं है, कमियां है। परंतु आप लोग को समझ नहीं आता दुर्गुण क्या, कमियां क्या है, अपराध क्या, समझ नहीं आता, अभी भी नहीं आता है। तुम लोग का क्या कमी है पूरा मेवाड़ बागड़ में, कथनचित राजस्थान में। इसलिए मैं जयपुर में भी जब था, हमारे संग 40-45 साधु थे, तो मैं ही पढ़ाता था स्कूल कॉलेज में, ये सब में साधुओं को, तो सब मेरे पास आए थे। मैंने वहां प्रतिज्ञा ले ली, जिस चौका में जाएगा उस चौका से लूंगा, पास वाला चौका से नहीं लेता था। यहाँ एक ये भी कमी है, जो पढ़ जाएंगे वो आएंगे भी नहीं, पाद प्रक्षालन नहीं करेंगे, पूजा भी नहीं करेंगे, शुद्ध भी नहीं करेंगे, दूसरे पास चले। कारण, उसका कारण
कि एक साधु का कर लिया, इनका पुण्य ले लिया, अभी दूसरे पुण्य लूंगा, तीसरा पुण्य। ये कथन जितने भाव भी है, कथन जितने लोभ भी है, ये भी गलत है। राजस्थान में ये दो कमी सर्वत्र, और सबसे ज्यादा कमी उदयपुर में, क्योंकि वहां ज्यादा भोले भाले बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर जितना उदयपुर में दिगंबर सितंबर आहार देते हैं, अन्य जगह मतलब किचत कहा नहीं देते, सेवा के लिए भी नहीं आते, प्रवचन भी नहीं आते। मैं उदयपुर के बारे में हजार बार वेबिनार में कई बार बोला, परंतु उदयपुर में सबसे ज्यादा कमी है। जहां ज्यादा आहार देने की भावना है वहां एक कमी तो रहती है, वो चक्कर लगाते रहते हैं बार बार आएंगे। अभी जो 2014 में चातुर्मास हुआ, लगभग 15 महीना रहे, रोज 2 3 4 चक्कर लगा लेते। सेक्टर नंबर 11 में एक चौका एक बार में वो भी सब बार मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से। ये भी गलत है। ये तुम लोग में ये 2 कमियां ज्यादा है। अभी भी भावना पर अच्छी है, परंतु ये सही नहीं है, पद्धति नहीं है, इसलिए आप लोग को आता नहीं है किसका आगे क्या देना, क्या लेना, क्या है क्या, अभी भी नहीं आता है। अभी भी कॉलोनी वालों को लगभग किसी को नहीं आता, केवल ब्रह्मचारी खुशपाल को छोड़कर, और किसी को भी नहीं, 2 भी किसी को भी नहीं, यहां भी किसी को भी नहीं। इसलिए ब्रह्मचारी खुशपालों को भी बार बार बोलना पड़ता है, टोकना पड़ता है उनको, क्योंकि अभी आगे बताऊंगा कि पूरा श्लोक है, बताऊंगा, अभी तो केवल प्रस्तावना, परंतु तुम्हारी कमी पहले बताता हूं। ये कमी आप लोग को किसी को ज्ञान है, और ये कमी को कोई भी आप लोग सुधार नहीं कर पा रहे, केवल ब्रह्मचारी खुशपाल को छोड़कर कोई भी नहीं, आशादेव भी नहीं, उसकी भावना थी परंतु वो भी चक्कर लगाते रहते वो उत्साह के कारण, भावना के कारण, वो भी सही गलत है। निरहंकारित्व, अहंकार रहित तुम कोमलता इत्यर्थ। आहार देने वाले ज्यादा अहंकार नहीं करते कहां भी। हाँ, अन्य धर्म करने में तो अहंकार करते, यहाँ के लोग भी सैकड़ों बार बोल दिए, कॉलोनी वाले कई हजारों बार बोल दिए, अन्य जगह में सबसे ज्यादा कॉलोनी वाले बोले हैं। पूजा करते हो, आहार देते हो, यहां भी बोले हैं, आज भी यहां बोले, मास्टर साहब भी बोले, परंतु आहार दान में इतना अहंकार नहीं करते। हाँ, बोले में तो अहंकार करते, भूचा में करते, तीर्थयात्रा में करते, मैं तो पहले से जानता हूं, परंतु अभी ज्यादा बोल रहे हैं। अहंकार भी नहीं करना, क्योंकि सब कुछ आत्म कल्याण के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए। कोमलता इत्यर्थ इति सप्त गुणे युक्ता भूत्वा आहारम देय। जैसे आहार, ऐसे अन्यत्र, ऐसे अन्य धर्म में, ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में, हर क्षेत्र में एक गुण है। क्या आप लोग को ऑक्सीजन जब जागृत रहते हो कभी ऑक्सीजन लेते हो, सोते वक्त नहीं लेते हो क्या? ऐसे ही धर्म ऑक्सीजन से भी और ज्यादा है। इसलिए क्योंकि अभी आप लोग को मैं समय दिया हूं, अभी आप लोग को बोलना क्या नहीं जानते थे, क्योंकि आज जब बोले तब तो मैं ये भी सब बताया इतना डिटेल, नहीं तो मैं नहीं बोलता। सबसे पहले मैं जो अभी बताया, मेवाड़ बागड़ा राजस्थानी में कमी, एक गिलास लो और चक्कर लगाते हैं, बहुत बताऊं, लाखों बार, हर जगह में, और सबसे ज्यादा बताऊं डाटा हूं उदयपुर में, सबसे ज्यादा। अभी भी उदयपुर में यही है, अभी भी उदयपुर वाले आते हैं, ऐसे ही करते, अभी भी है, अभी भी आते रहते हैं। अभी 4 आए थे
प्रोफेसर निर्मला, उनके पति वैज्ञानिक गोदाबस, उनकी पत्नी, उसके पहले, और अभी ये सबसे ज्यादा। अभी भी ये नहीं, अभी आगे डिटेल बताऊंगा। और एक ग्रास लो, ये आप लोग को अपना पुण्य घटा देते, और ये ले एक ग्रास भी नहीं देते, 1/4 1/10 हर ग्रास देकर भागते हो, भले चक्कर लगा के फिर आ जाते। इसलिए आप लोगों को क्रमबद्ध क्या आहार पद्धति, कौन साधु क्या आहार लेते हैं, आप लोग को समझ नहीं पाते। उल्टा सीधा आहार देने से स्वास्थ्य खराब होता, अभी आगे बताऊंगा। इसलिए सबको बोलना है कि आप लोगों में भावना भक्ति गुरु भक्ति है, तो भी पढ़े लिखे लोग को भी, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी, प्राचीन शिष्य भी, क्यों बोलते हो पहले एक ग्रास लो, एक ग्रास बोल कर आप अपना पुण्य को क्यों घटाते हो। मैं बहुत बार बोला, वेबिनार में पहला बार। दूसरा, आप जैसे मैं लाखों बार बोल दिया, मान लो कि 10 साधु है, एक दिन में पार में मान लो 1 घंटा लगता है, तो एक साधु के लिए 6 मिनट मिलता है, परंतु आप लोग को 1 मिनट भी मुक्त नहीं, 1 सेकंड भी नहीं मैंने अनुभव किया। यहाँ ग्रास गिरा कि नहीं वो भी नहीं देखते, भाग जाते। आप लोग सब कोई निर्दोष नहीं, कोई भी एक भी नहीं। ये कारण आप लोग को बताना, क्योंकि अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसे क्यों करते हो, इसलिए आप लोग को आता नहीं। और जिनको पढ़गान करते हो नवोदय भक्ति, जो अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूं, 7 गुण युक्त होना चाहिए, वो करते नहीं। पढ़गान करो किसको, पाद प्रक्षालन अन्न का, पूजा अन्न की, शुद्धि दूषण अन्न की, आहार दो अन्न की। ये दोष पूरा में बार सब में, तो मुझे कारण बताएंगे। और ये दोष आप लोगों में है कि नहीं, ये अपराध नहीं, दुर्गुण भी नहीं, कमी है, दोष है। क्योंकि 13वां गुण स्थान के पहले तक दोष होता है, गणधर में भी, आचार्य में भी। तो ये कारण मुझे बताएंगे, तो मैं कल इसको और डिटेल बताऊंगा। इसलिए बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, बड़े नहीं सीख पाते, कोई भी नहीं सीख पाते, कहाँ भी नहीं सीख पाते। इसलिए मैं अभी आप लोग को छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये भी और डिटेल चलेगा। आज भी सामान्य परिभाषाएं दी है, अभी इसका वर्णन श्लोक सहित चलेगा। इसलिए आज भी आप लोग को अपनी कमी ही बताना, अभी जो मैं पूछा वो बोलना। आप लोग को बिना जाने बोलते हो या भक्ति से बोल लेते हो, परंतु दोष लगता है। एक ग्रास में पूरा ग्रास भी नहीं दो, 1000 चावल के भात बराबर 1 ग्रास होता है। ये गणित है, ये गणित है। इतना देना 1 ग्रास होता है, इतना आप एक बार में तो इतना देते हो, कितना ज्यादा 150-200 चावल के बराबर। तो एक तो पहले 1 ग्रास भी नहीं होता है, उसके पहले भाग जाते हो। हाथ में, साधु के हाथ में वो ग्रास गिरा के भी नहीं, तो उसके पहले भाग जाते। यहां भी अभी भी हर जगह में, तो ये कारण मुझे बताना। और जो अभी जो मैं प्रश्न किया वो प्रश्न, इसलिए मैं अभी जल्दी छोड़ता हूं। यहां भी जो बैठे हुए आप लोग को बैठना, कारण बताना, और मैं जो बता रहा हूं ये आगमोक्त है कि नहीं ये बोलना। क्या मैं मनमानी बोल रहा हूं या केवल मैं स्वयं, मुझे अच्छा भोजन मिले, मेरे पास साधु देने वाला भीड़ लगाए इसलिए बोल रहा हूं, अन्य साधु के पास नहीं जाए इसलिए बोल रहा हूं, या आप लोग को बंधन में डालने के लिए बोल रहा हूं, या आप लोग की निंदा कर रहा हूं, तो क्या है। ये 2 कमी यदि दूर हो जाएगी तो यहाँ तो
पहले से मैं बार बार में लाखों बार बोला हूं, कविता में, गद्य में, अभी भी फर्स्ट नंबर में है, परंतु गोल्ड मेडलिस्ट नहीं, नोबेल पुरस्कार विजेता बन जाओगे। जय महावीर भगवान की। बिना हाथ उठा, बिना नाम लिए बोलना है। पहले मास्टर साहब आज बोले, इसलिए मास्टर साहब को पहले अधिकार देता हूं। उनके नाम पर कविता भी बनी है। इनके बड़े भाई भी बोले और ये भी कल बोले। ये इनके बड़े भाई पंडित क्या धनपाल बोले, गुरुदेव मैं भी 2019 तक मैं आपको भी अज्ञानी मानता था, मैं भी यही गलत मानता था। कल सबके सामने बोले, मेरे भी दोस्त था और वो ये सब बोले। तो अभी पहले ये बोलेगे मास्टर साहब। बोलो बोलो, पास दिखाइए। चलिए, हमारी भावना जैसे हम पहले कोई साधु को हार देते थे, हार तो देने जाते थे, लेकिन एक जैसे 10 साधुओं का हार चल रहा है, तो एक साधु को दिया नहीं दिया, उसके हाथ में गिरा कि नहीं गिरा, तो दूसरे के पास हमारे मन में लोलुपता थी कि हमने सबसे ज्यादा किसको दिया, गिनती करते थे, सबसे ज्यादा हार दिया, 10 साधुओं को हार दिया, 15 साधुओं को दे दिया, तो संख्या की गिनती करते थे। तो आपके कहने के बाद जैसे आप पता पड़ा कि एक साधु को हार तो, लेकिन उसको पूरी संतुष्टि के साथ, ऐसा नहीं कि हाथ में गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, कहाँ पड़ रहा है, इसके बाद क्या देना वो पता नहीं, हमने दिया, हमारा काम खत्म। अब साधु के लेना है तो ले, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। और हम गिनती करते थे, मैंने आज 5 साधुओं को हार दे दिया, 10 साधुओं को हार दे दिया, 6 साधुओं को ज्यादा दिया, कौन ज्यादा किसको दे रहा है वो हमारे में एक दूसरे की लोलुपता होती है। इसका फल क्या मिल रहा है वो नहीं समझते, साधु को क्या पीड़ा होगी वो नहीं समझते, क्या देना, हमारे हाथ में जो आया वो दिया बस। अभी ये गुरु जब से धुलाई चल रही है, जैसे कपड़ा है, सफेद कपड़ा भी गंदगी होने के बाद वो सफाई नहीं दिखाई देती। अभी 7 वर्ष धुलाई हो रही ना, अभी अपने दोष सब स्वीकार करे, प्रायश्चित करे, सुधार करे। इसलिए हम तो बस संख्या गिनते थे, ज्यादा साधुओं को हार दिया तो मैं बड़ा हो गया, मैंने आज 10 साधुओं को हार दिया, भले क्या दिया उससे कोई मतलब नहीं है, उस साधु का अंतरा आई कि नहीं आई, अंतरा आ जाए तो मेरे को लेना देना नहीं है, तो साधु को भुगतना, उससे कर्म ऐसा समझते, हमारा काम नहीं था, साधु ने कर्म किया वो इससे उसको अंतरा आई, हमारे खातिर नहीं आई समझ रहे थे। लेकिन जब आपसे संपर्क में आया तो पता पड़ा कि जो भी दे कम से कम एक शब्द बोलता, लेकिन संतुष्टि के साथ अच्छे बात से दे, अच्छे बात से देंगे तो हमारा निजरा भी होगी और अपना पुण्य भी बढ़ेगा। बड़े 10 को दो लेकिन भाव अच्छे नहीं हो तो कोई पुण्य का अर्जन नहीं होगा, निजरा नहीं होगी। लेकिन एक साधु को दो, हमारे भाव अच्छे होंगे, अच्छे भाव से देंगे तो साधु के मन में भी तृप्ति होगी और उनका आहार भी अच्छा होगा, संतुष्टि मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति होगी और पुण्य की निजरा होगी। लेकिन हम समझते हैं ज्यादा दूंगा तो मेरे पाप जल्दी कट जाएंगे, क्यों करके हम संख्या गिनती करते थे, कितने साधुओं को हार दिया, कितने साधुओं को तो मैं ज्यादा पुण्य लग गया, मेरे को नहीं समझते थे, भले उसको अंतरा आ जाए उसकी इनको चिंता नहीं थी। इसलिए हमारी ऐसी मिथ्या धारणा थी, हम विपरीत थे। लेकिन जैसे जैसे आपके संपर्क में आ रहे हैं, अब उसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। देखो मैं सत्य बोला हूँ क्या असत्य बोला हूँ, काल्पनिक बोला हूँ, यथार्थ बोला हूँ, निंदा कर रहा हूँ कि सुधार करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, ये विषय बता देता हूँ, बच्चे प्राय ऐसे दोष कम ही करते हैं, करने पर मैं बोलता हूँ तो सुधार कर लेते हैं। और एक बात बताते हैं, ये कीर्ति है पंकज, इनके गांव में ये दोष कम है। वहां ब्राह्मणी के यहाँ भी चौका आहार हुआ, मेरा चौका लगा, वो भी ज्यादा दौड़ धूप नहीं करते, भागते तो नहीं थे। सबसे ज्यादा भागते हैं उदयपुर में, उसके बाद बागड़ में, 5 गांव में, कॉलोनी में, ये सबसे ज्यादा। हाँ बोलो। हाँ मालूम है, उदयपुर में सब मांगी बाई तो प्रसिद्ध है। मांगी बाई, मास्टर साहब ब्रजलाल जी, उसने चातुर्मास कराया है और वो भी अभी भी आती है। मांगी बाई लगभग मांगी बाई सब देने के बाद मुझे, मैं तो कुछ दिया ही नहीं, मुझे देते ही नहीं हो, ऐसे बोलती है। हाँ बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से और आपके द्वारा दिए ज्ञान से यहाँ कलवा में जन समाज में यहाँ पर 1 महीना हो गया, आज क्लास चालू है
हर रविवार को 3 बजे से लेकर 5 बजे तक गुरुदेव क्लास चल रही है। आपका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। सभी हाथ जोड़ो। बहुत अच्छा, सबको आशीर्वाद, धन्यवाद। बच्चों, तुम लोग को खूब जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ो, सीखो, आत्म कल्याण करो, सबके लिए आशीर्वाद। सबको गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत पढ़ो और जीवन में उतार कर आप अपनी आत्मा का कल्याण करो। यही गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, भी सुनाना सिखाना। हाँ गुरुदेव, हाँ। और मेरा जो पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, उसमें भी पढ़ाना सिखाना। हो नमो। क्योंकि अन्य में तो सामान्य संक्षिप्त विवरण है और वो अभी अगले रविवार को नवदा भक्ति का पाठ है गुरुदेव। नवदा भक्ति सिखाने जा रहा हूँ। हाँ। गुरुदेव को मुनियों को आहार कैसे देना चाहिए, आदान देते समय कैसी सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए आपके, उसका पाठ अगले आप लोग को पढ़ाया भी हूँ। अब लोग प्रैक्टिकल के भी मेरे कार्ड में भी है, किताब में भी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अभी जो प्रश्न पढ़ा रहा हूँ उसमें भी है। अभी हाँ मधुक जी, आप प्रश्न पूछ रहे हो कि कौन से गांव। तो ये है मुंबई में, मुंबई के पास कलवा जैन समाज है, चैत्यालय है। हाँ, और चैत्यालय, ये चैत्यालय है, छोटा सा मंदिर, हमारे चंद्रप्रभु भगवान का दरबार। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग को। स्व उद्धार के साथ साथ दूसरे को उद्धार के लिए भी जो काम कर रहे हो उसके लिए मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुजी जी बोलिए। हमारी कमी बताई, आवाज आ रही है? आ रही है। गुरुदेव, आपने हमारी कमी बताई, वो बिल्कुल सही बताई है। गुरुदेव, हम सब यही करते थे, एक दिन में सारा लाभ लेना चाहते थे। जैसे कि हम संघ में गए, एक दिन में सबको फटाफट आर दे के हम सारा लाभ एक दिन में ही हमको मिल जाए, ऐसा सोचते थे हम। तो गुरुदेव, आपने ऐसे तो लाभ मिलना नहीं है। बोले हम तो 10 साधु और 10 में से भी एक को भी आहार करा जाए तो वो हमको 10 का लाभ मिल जाएगा। बोले हमने ग्रास नहीं दिया हमको तो भी हमको 10 का लाभ मिल जाएगा। ये आपसे ही सीखा गुरुदेव, मेरे को पता ही नहीं था। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि है ना, सबको एक दिन में ही सबको फटाफट आहार देके और आ जाऊंगी, एक दिन में ही सारा मैं पुण्य कमा लूंगी, यही सोचती थी। और आपसे मेरे को पता चला और अब मैं संघ में आती हूँ तो एक को देना है, लेकिन पूरा व्यवस्थित शुरू से लेके अंत तक देना है, तो वो सबका लाभ हमको मिल जाता है। और आज गुरुदेव आपने जो बताया कि जैसे कि आनंद से देना चाहिए, वो भी इतना पता नहीं था हमको। हमारे मन में विचार भी चलते रहते थे, लेकिन आहार देते समय आनंदित रहने से और ज्यादा पुण्य मिलता है, वो अभी पता चला मुझे ये प्रवचन से। सब रोज बोले, पहले तो बोलते थे मुझे बकरा का मैं शब्द ही आता था। अभी सब साधु इसलिए सब बोलते हैं गुरुदेव, हर शब्द नया, हर विषय नया। हाँ, लाखों बार बोलिए। हमारी विनय की कमी थी, इसलिए हमारे से ये गलती होती थी। आप हम पे उपकार कर रहे हो कि ये कमी भी हमारी दूर कर रहे हो, हमको विनय भी आप सिखा रहे हो। इतने बड़े महान आचार्य और आप हमको विनय सिखा रहे हो, हमको ये भी आपने कमी दूर करी। आपके संग में नहीं, हम कहीं भी जाएंगे तो हम अलग ही शिष्य, हम अलग ही दिख जाते, क्योंकि आपका जो तरीका है पहले शुरू से जो नमो जो पूरी क्रिया है वो आपके संग की अलग ही है। वो हम उसी तरह से देते तो हम अलग ही दिख जाते हैं कि ये कनक नंदी जी के शिष्य है। आपने सब बोलते हैं बच्चों से लेकर क्या आचार्य तक का, वैज्ञानिक इसलिए सब बोलते हैं, सब मानते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में त्रिकाल अविनाशी बारंबार नमस्तु नमस्तु। मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, हमारे सब कुछ आपके चरणों में नमस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आहार दान क्या होता है? आहार दान की जो पीछे जो भाव होने चाहिए वो वास्तव में गुरुदेव, उसके पीछे भाव, श्रद्धा, वो सब कुछ अगर हकीकत में जाना है गुरुदेव तो वो आपसे ही जाना है, और अभी भी पूरा नहीं जाना है गुरुदेव। और जिस दिन आपसे जुड़ेंगे गुरुदेव, आपके स्वाध्याय में सम्मिलित होंगे, उसके पीछे उसकी महिमा, उसके भाव सब गुरुदेव आपसे जानने में मिलता ही है और मिलेगा गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा ये भी है गुरुदेव कि जैसे
किसी के घर में चौका है, आहारदान है, तो गुरुदेव वहाँ जैसे मैं खुद पे ही ले लेता हूँ कि मैंने वहाँ ना तो कोई शारीरिक पुरुषार्थ किया है, ना मैंने वहाँ पे आहार निमित्त कोई चौका लगाया है, लेकिन फिर भी मैं एक ग्रास आहार में दे के आ जाता हूँ और वहाँ मैं फिर वहाँ खाने भी बैठ जाता हूँ आहार के बाद। तो गुरुदेव आहार दान तो मैंने दिया नहीं और ऊपर से मैं वहाँ आहार ग्रहण करके आ जाता हूँ गुरुदेव, तो क्या यह उचित है कि नहीं है गुरुदेव? ये अभी मैं आएगा, पात्र के प्रकरण में आएगा अभी गगन मध्यम उत्तम पात्र आदि अभी आएगा। अभी तो प्रारंभ हो रहा है, अभी तो एक प्रस्ताव बना है, ये आएगा। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। और गुरुदेव आपके द्वारा इन प्रवचनों में एक विशेष रूप से जो मैंने हर बार सुना और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आहार दान देना सीधे पेड़ की जड़ को सींचने के बराबर है, अन्य सभी जो क्रिया है वो पत्ती पत्ती को सींचने के बराबर है गुरुदेव। तो आपका ये जो वाक्य है वो हमेशा मेरे दिल में है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। ये अभी और वर्णन होगा, उससे आप लोग को और भी ज्ञात हो जाएगा। और किसी की जिज्ञासा हो तो वो हैंड रेस करें, नहीं तो गुरुदेव जिनवाणी स्तुति। हाँ, अभी तो आप लोगों ने स्वीकार कर लिया कमियों को भी। हाँ, बीना बीना। नमोस्तु भगवान। भगवान आप प्रतिदिन ये कहते हैं कि मेरे द्वारा जो बताया गया उसको आगमुक्त के द्वारा बताया गया कि उसका खंडन करो। भगवान आप खंडन तो हम तब कर सकते हैं या तो हमारा ज्ञान आपसे अधिक हो या फिर आपके समकक्ष हो। जब हम तो अभी प्रारंभिक भी नहीं जानते फिर आपकी बताए गए खंडन कैसे कर सकते हैं गुरुदेव? और ये तो संभव ही नहीं हो सकता। और जो आप जो बताते हैं गुरुदेव वो तो पूर्वाचार्यों के द्वारा बताया गया जो है उसी को संदर्भ सहित आप उसका हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए ये तो हम खंडन करने की कल्पना कर भी नहीं सकते गुरुदेव। और गुरुदेव आपने वैयावृत्ति के बारे में जो हमें बताया आदिनाथ पुराण से पढ़ाते हुए मुझे भी तभी मालूम चला कि वैयावृत्ति में मतलब ये आहार दान सब वैयावृत्ति में ही आता है। पहले मैं भी यही समझती थी कि उत्तम पात्रों की और गुणियों के हाथ पैर दबाना आदि ही वैयावृत्ति है। ये सब आपने आदि पुराण पढ़ाते हुए हमें बताया था, तभी मेरी ये भ्रांति दूर हुई थी गुरुदेव। आचार्य समदभट्ट स्वामी ने इसमें जो उत्तम पात्र के बारे में जो विशेषता बताई उन्होंने बताया तपोधनाय, नंबर 1 गुण निधिय और अग्रहाय, ये उन्होंने की विशेषताएं बताई गुरुदेव। तो हमारे तो उनकी उत्तम मतलब वैयावृत्ति करना सबसे श्रेष्ठ है। आपने भी बताया कि साधु की सब देवता है और वो भी तो भगवान के लघुनंदन है, फिर उनकी वैयावृत्ति हम लोग करते हैं तो लाभ तो हमारा ही होता है। मुझे आचार्य कुंकुन स्वामी ने श्री प्रवचन सार जी की 238वीं गाथा में भी लिखा है, जब मन नानी खमक खेती भव सहस कोदीहीन तब नानी ही कुत्तो खवेदी उत्साह माते, यानी कि अज्ञानी जो ज्ञानावरण आदि कर्मों को अनेक कर्मों को 100,000 करोड़ भावों में क्षय करता है, उसे परमात्म भाव का अनुभव ही क्या था, एक उच्छ्वास भाव में क्षय कर देता है। तब गुरुदेव इसमें लाभ तो सब दानदाता को ही मिलता है, क्योंकि उनको भी 6/6 भाग उनका मिलता ही है, क्योंकि जो वो आहार देते हैं उसी से उनका साधना तप ज्ञान और अध्ययन उसी से होगा, तो लाभ तो आहार दाता को भी खाते में जाएगा गुरुदेव। क्योंकि जैन गणित यानी अलौकिक गणित में इस बात की भी स्थिति सिद्ध करता है, जो हम नवदा भूति पूर्वक अपने गुरुओं की वैयावृत्ति करते हैं उसमें सहज ही पुण्य बंद होता ही है और हमारे भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसीलिए हमें ये निकांक्षित रूप से और वैयावृत्ति करनी चाहिए, जो कि दाता को भी दाता सप्त गुणों को सहित होकर के हमें ये सब उनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। गुरुदेव आपने सब आज ही ऐसा भी बताया और नमस्ते गुरुदेव। हाँ, बहुत अच्छा। अभी जो आप लोग को बताए, आप लोग को जिज्ञासा है, कुछ अनुभव बताए, अभी ये सब डिटेल आगे और वर्णन में आएगा, इसलिए
आप लोगों को और क्या सीखना है, पढ़ना है, समझना है, क्या शंका है, वो आप लोग को बिना पूछे, बिना हाथ उठाए एक एक वाक्य में बोलो। यहाँ जो बैठे हुए आप लोग को कोई भी इस संबंधी आप लोगों को जो कुछ जानना है या जो नहीं जानते हो या विपरीत जानते हो, अन्य विषय नहीं, अभी जो दान संबंधी के विषय है यही। जब आप लोगों को ये ज्ञात होगा तब आप लोगों को, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब आप लोग को ज्ञात होगा आप लोग क्या ज्ञात नहीं है तब अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा। यद्यत आचित पूर्वम तत्र ज्ञान चेष्टित उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगिन प्रतिभाषति। जब घोर अंधेरा रहता है तब तक कुछ दिखाई नहीं देता है, थोड़ा प्रकाश होने पर थोड़ा दिखाई देता है, ज्यादा होने से अधिक। ऐसे ही जब जब ज्ञान बढ़ता जाएगा तब स्व अवगुण भी समझ आएगा और गुण भी समझ आएगा। इसलिए नॉलेज इज ए सुप्रीम लाइट। ज्ञान मध्य विपद, सत्य को जानने के लिए, असत्य को जानने के लिए, हित को जानने के लिए, अहित को जानने के लिए। इसलिए स्वाध्याय को परम करता है। इसलिए तीर्थंकर, इसलिए आचार्य ज्ञान दान करते, तो अब यहाँ और वर्णन चलेगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्यमुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्वपापम अनाहना दहदा पशुपतम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बरधवले अमृत पलवे अमृत शाव शाव बम बम हो पट स्वाहा। ओम आमसोई पत्तानम, ओ नमो खेलोसोई पत्तानम, ओ नमो जलोसोई पत्तानम, ओ नमो सपोसोई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज बहुत बच्चे भी सुन रहे हैं, आज बहुत बच्चे भी, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, हाँ ऐसे अवश्य सुनाना चाहिए अवश्य। 13 वर्ष के बच्चों को जेल खाना भेजे तो बाबू बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए क्यों नहीं, नौकर बनाने के लिए, फिर ये भगवान बनने के लिए क्यों नहीं। हाँ आज बहुत बच्चे हैं, आज बहुत बच्चे हैं। गुरुदेव का जय जय। आपके सब साहस के लिए आशीर्वाद। नहीं, अपने दोस्त को सुनना ये सबसे बड़ा।